जय जय श्री राधे। मैं स्वप्न में ही पुकारने लगी, अरे आकाश, मेरे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ है? जल्दी बता। कुछ ही क्षण बाद देखती हूँ कि यमुना के घाट पर 5 देवता प्रकट हुए। वे पांचों मेरे पास आए। दूर से ही पांचों ने सिर टेक कर मुझे प्रणाम किया। मैं सकुचा गई। मेरी जैसे साधारण गोप बालिका को ये देवता प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ बोली नहीं। इसी समय उनमें से एक ने कहा, देवी, हम पांचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के अधिष्ठात्र देवता आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आप आज्ञा करें। आप की कौन सी सेवा करके हम अपना जीवन कृतार्थ करें? उनकी बात सुनकर मैं और भी शर्मा गई। पर प्यारे श्याम सुंदर का संदेश पाने की उत्कंठा से मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवताओं, मैं प्यारे श्याम सुंदर के विषय में जानना चाहती हूँ कि इस समय कहाँ है। मैं उनकी दासी हूँ। मेरी बात सुनकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पांचों ही उदास हो गए। कुछ क्षण तक वे सभी चुप रहे। मैं कुछ घबरा कर बोली, क्यों? आप जानते हो तो बता देने की कृपा करें। देवताओं ने कहा, देवी, आपकी ये सेवा हमारी सामर्थ्य के बाहर है। श्याम सुंदर के विषय में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। आपने हम पांचों का संकल्प किया, इसी कारण हम पांचों में ये योग्यता आ गई कि हम सब आपके प्रत्यक्ष दर्शन के अधिकारी हुए। नहीं तो आप जैसी बड़भागिनी गोप सुंदरियों की छाया के दर्शन भी हम लोगों के लिए असंभव है। उन देवताओं की बात सुनकर मैं विचार में पड़ गई। कुछ देर बाद बोली, देव, आप लोग जाएं। मुझे और किसी प्रकार की सेवा नहीं चाहिए। देवताओं ने कुछ सोचकर कहा, देवी, एक उपाय हो सकता है। क्या उपाय है? देवता बोले, यदि आप अपनी चरणों की धूली हमें प्रदान करें तो हम पांचों उस पवित्रतम धूली को अपनी आँखों में अंजन लगा लें। फिर हम लोग देख सकते हैं कि प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। देवताओं की बात सुनकर मैं तो विस्मय में पड़ गई और बोली, आप लोग तो बहुत आश्चर्य की बात कह रहे हैं। भला मैं तो प्यारे श्याम सुंदर को नहीं देख रही हूँ और मेरी धूली आँख में आंजने पर आप प्यारे श्याम सुंदर को देखने लगेंगे। ये तो अजब सी बात है। देवताओं ने पुनः घुटने टेक दिए और बोले, हाँ देवी, सर्वथा यही बात है। अब मैं कुछ विचार में पड़ गई। अन्य मनस्कासा सी होकर जहाँ खड़ी थी वहाँ से कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि पांचों देवता जहाँ मैं पहले खड़ी थी वहाँ लौटने लगे हैं और वहाँ की धूली उठा उठाकर अपनी आँखों में मलने लगे। मैं जोर से बोल उठी, कृष्ण कृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग पागल तो नहीं हो गए हैं जो इस प्रकार धूली में लौट रहे हैं? कुछ देर के बाद देवता खड़े होकर बोलने लगे, जय हो देवी, तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर यहाँ आने ही वाले हैं। अब हम लोगों को आप आज्ञा हो। ये कहते कहते
ये कहते कहते वे पांचों अंतर ध्यान हो गए। फिर मैं देखती हूँ कि मंद मंद मुस्कुराते हुए प्यारे श्याम सुंदर चले आ रहे हैं। मैं शीघ्रता से उनकी ओर बढ़ गई, उनके हाथों को पकड़कर बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम कहाँ चले गए थे? श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहते कहते ललिता हठात चुप हो गई। ललिता चित्रा के स्वप्न की बात सुना रही थी तथा श्री राधा रानी अतिशय शांत मुद्रा में सुनती जा रही थी। तभी एक मंजरी ने ललिता को कुछ इशारा किया, इससे ललिता चुप हो गई। इसी तरह एक मंजरी पूर्व एवं दक्षिण के कोने की तरफ से आती है तथा ललिता को दूर से ही पुकार कर कहती है, ललिता, श्री राधा रानी तुम्हें बुला रही हैं। मंजरी की बात सुनकर ललिता चित्रा के कान में धीरे से कहती है, शेष तू सुना दे, मैं जा रही हूँ। ये कहती हुई वे पूर्व एवं दक्षिण के कोने की तरफ चली जाती है तथा उसी मंजरी के पीछे दक्षिण की तरफ दालान की ओर बढ़ती हुई आँखों से ओझल हो जाती है। अब चित्रा स्वपन का शेष अंश स्वयं सुनाती है। चित्रा बोली, हाँ, तब श्याम सुंदर आए। उनसे मैंने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गई, तुम कहाँ चले गए थे? प्यारे श्याम सुंदर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो देवी की पूजा करने गया था। किस देवी की पूजा? श्याम सुंदर बोले, भगवती त्रिपुर सुंदरी की। मैंने कहा, क्यों? श्याम सुंदर बोले, यूं ही। मैंने फिर से कहा, नहीं, ठीक बताओ, पूजा करने क्यों गए थे? श्याम सुंदर बोले, भगवती से शक्ति मांगने गया था। किस लिए शक्ति मांगी आपने? श्याम सुंदर बोले, तू जानकर क्या करेगी? मैं श्याम सुंदर से इस बार चिड़ी सी होकर बोली, ठीक है, जाओ, मत बताओ। ये कहती हुई मैं वहीं मुंह फेर कर बैठ गई। प्यारे श्याम सुंदर हंसने लगे। फिर कुछ क्षण के बाद बोले, अच्छा देख, बता देता हूँ, पर तू किसी से बताना मत। ये कहकर प्यारे श्याम सुंदर मेरे सामने चले आए एवं बैठ गए। मैंने टेढ़ी चितवन से प्यारे की ओर देखा, पर देखते ही मेरी रुखाई दूर हो गई और मैं हंस पड़ी। प्यारे श्याम सुंदर भी पुनः हंसने लगे। मैं प्यारे के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बताओ। श्याम सुंदर ने कहा, चित्रे, जिस समय मैं श्री प्रिया को देखता हूँ उस समय नेत्र स्थिर हो जाते हैं। कल तुम सब मेरे आने से पहले श्री प्रिया जी को माला पहना रही थी। मैं छिपकर देख रहा था और सोचने लगा कि ओह, मेरी प्रिया के अंग कितने सुकोमल हैं। हाय, पुष्पों के भार को प्रिया किस प्रकार सहती होगी। पुष्पों की पंखुड़ी प्रिया के कोमल हृदय को भींदती तो नहीं होगी। ये सोचते सोचते मेरी आंखें बंद हो गई। अब तो विचारों का तांता लग गया। आह अंजन, मेरी प्रिया की आंखों को अवश्य ही कष्ट देता होगा।
हाय हाय, आभूषण तो बड़े ही कठोर हैं, ये मेरी प्रिया के अंगों में गड़ जाते होंगे। ये साड़ी भी बड़ी रूखरी है, प्रिया के अंग में निश्चय ही चुभती होगी। ओह, मेरी प्रिया तो मेरे कारण अपने आप को भूल गई है, पर मुझसे ये सहा नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं मना कर दूंगा मेरी हृदयेश्वरी, तू माला मत पहन, अंजन लगाना छोड़ दे, आभूषण मत धारण करो आप। फिर मेरी प्रिया कभी भी इन्हें स्पर्श तक नहीं करेगी। मैं ठीक ठीक जानता हूँ, उसके हृदय को जानता हूँ। वह पुष्पमाला मेरे लिए पहनती है, आभूषण से अपने आप को मेरे लिए ही सजाती है। अंजन आँखों में मेरे लिए ही आंजती है। उसका सारा साज श्रृंगार इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रिया अपने अंगों को सजाए। आह, वह तो मेरे प्रेम में विवेक खो बैठी है और सोचती है कि अंजन, आभूषण, मालाएं उसे सुंदर बना देंगी और प्यारे श्याम सुंदर उसे देखकर और भी प्रसन्न होंगे। पर सच्ची बात कुछ और ही है। अंजन प्रिया की आंखों को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि प्रिया की आंखों में पड़कर ये अंजन सुंदर बन जाता है। आभूषणों से प्रिया के शरीर की सुंदरता नहीं बढ़ती, बल्कि प्रिया के अंगों से जुड़कर ये आभूषण अनंत गुना सुंदर बन जाते हैं। पुष्पमाला से प्रिया के वक्षस्थल की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि प्रिया के सुंदर वक्षस्थल पर झूलकर पुष्पमाला की शोभा अनंत असीम हो जाती है। मैं प्रिया को इन्हें इसलिए धारण करने देता हूँ कि इनका सृजन सफल हो जाए। प्रिया के अंग का स्पर्श पाकर ये कृतार्थ हो जाएं, निहाल हो जाएं। पर अब सहा नहीं जाता। बस बहुत हो गया। आज मना कर दूंगा कि मेरी प्राणेश्वरी, तू श्रृंगार करना छोड़ दे। इतनी ही बात से सब ठीक हो जाएगा। पर साड़ी का क्या करूं? मेरी प्रिया तो मेरे इशारे मात्र से साड़ी तक फेंक देगी। उसे लोक, वेद, कुल, धर्म, देह, लज्जा आदि किसी की भी रत्ती मात्र परवाह ही नहीं है। वह जानती है केवल एक बात, उसे केवल इतनी स्मृति है उसे कि प्यारे श्याम सुंदर के सुख के लिए सब कुछ हंसते हुए स्वाहा कर देना है। इसलिए उसके मन में तो इस विचार की छाया भी नहीं पहुंच सकेगी कि मैं विवश होकर कैसे जीवन बिताऊंगी, कि मैं निवस्त्र होकर कैसे जीवन बिताऊंगी। वह है तो तत्क्षण मेरी इच्छा के सांचे में ढल जाएगी, पर लोग तो उसे बावली, विषिक्त समझने लगेंगे, इस घर में बंद कर देंगे तथा वह मेरे विरह में तड़प तड़प कर प्राण दे देगी। ओह, कठिन उलझन है, इसे कैसे सुलझाऊं चित्रे। मैं कल दिन रात यही सोचता रहा, फिर भगवती की कृपा का स्मरण करने लगा। प्रातःकाल कुंज से लौटते ही भगवती के मंदिर में गया। देवी के चरणों में प्रणाम करके
प्रार्थना करने लगा। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, प्यारे श्याम सुंदर, बोलो क्या चाहते हो तुम? मैंने कहा, देवी ये बताओ, समस्त विश्व में सबसे सुकोमल वस्तु क्या है? देवी ने हंसकर कहा, सच्ची बात बता दूं क्या? मैंने कहा, हाँ देवी, सर्वथा सच्ची बात बताओ। देवी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, सबसे सुकोमल तुम्हारी प्रिया एवं तुम हो। तुम दोनों से अधिक सुकोमल वस्तु न पहले कभी थी, न हो है और ना ही होगी। चित्रे, मैं देवी की बात सुनकर कुछ आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि मेरी प्रिया की सुकोमलता तो प्रत्यक्ष है, पर मैं सुकोमलता की गणना में कैसे आ गया?